मती रति सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 21 पद को पढ़ेंगे। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। उपवास यीशु ने कहा, चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हमारी समस्या क्यों दूर नहीं होती, इसका कारण क्या है। इसका मतलब यही है कि यदि आप इस घटना को पढ़ते हैं तो आपको मुझको समझ में आएगा। उसका पैराग्राफ पहले पढ़िए, 21 से पहले होगा ना। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सड़क पर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। दुष्ट आत्मा, हमारा विरोधी कौन है? प्रार्थना को रोकने वाला कौन है? प्रभु ने आपके मेरी भलाई को रखा है। इसमें है पहली बात, उपवास तुम्हारी सुनने की क्षमता को तेज करता है। उपवास तुम्हारी सुनने की क्षमता को तेज करता है। और जब तक परमेश्वर के वचन को आप नहीं सुनते तब तक शैतान वचन की भाषा नहीं समझता, तब तक वो अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन जब आपके मेरे जीवन में ये बल आता है, उपवास उनमें से एक तरीका जिसके द्वारा हम परमेश्वर के संदेशों को समझने की क्षमता को तेज करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को, संदेश को समझने की क्षमता को तेज करते। ये रेडियो को ठीक से गिराने के समान है। जैसे पहले रेडियो का था, अभी तो नहीं रहा। थोड़ा अगर बैंड इधर का इधर हो गया तो स्टेशन घसर जाता है, तो क्लियर आवाज नहीं आती थी। उसी प्रकार परमेश्वर के पास से आपका मेरा लक्ष्य दूर हो जाता है, और यही शैतान चाहता है कि हमारा परमेश्वर से लक्ष्य दूर चला जाए। वो अपना काम करता है और हमारी जो योजनाएं आवश्यकता है उसको चुराता है। इसीलिए जब यीशु ने अपने चेलों को उनके विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता को बताया तो उसने स्पष्ट किया कि प्रार्थना और उपवास विश्वास को बढ़ाने में मूल आधार है। हालेलुया। ये प्रार्थना उपवास आपके जीवन को, आपके विश्वास को बढ़ाता है, आपके धैर्य को बढ़ाता है। आपके अंदर जो समस्या आती है, इस समस्या को दूर करता है और आपका विश्वास बढ़ता है। उपवास विश्वास को बढ़ाने में सहायक है। हालेलुया। उपवास क्या है? उपवास विश्वास को बढ़ाने में सहायक है। हमें आशा देता है, हमारा कार्य भी करता है और आशा देता है। एक काम नहीं होगा तो हमारे भलाई के लिए नहीं है, वो नहीं करेगा। लेकिन जितनी हमारी भलाई है, परमेश्वर उस काम को पूरा करेगा। आगे कि हमारा अभिप्राय परमेश्वर के निकट आने का हो, ताकि हम हमारे प्रभु के लिए प्रभु की आवाज वाणी को अच्छे से सुन सके। उपवास एक नम्रता को दर्शाती है, और नम्रता परमेश्वर की आवाज तक आपकी वाणी को पहुंचाती है। नम्रता प्राण और शरीर दोनों एक हो जाते और आप व्याकुल हो जाते।
आपका शरीर कमजोर हो जाता है और परमेश्वर आत्मा में बल देकर आपकी आवाज को सुनता है। परमेश्वर का धन्यवाद। यहां लिखा है कि प्रार्थना और उपवास प्राय विश्वास को बढ़ाने के मूल आधार है। आपका विश्वास कमजोर क्यों होता है? प्रभु यीशु ने कहा विश्वास की घटी के कारण। तो उपवास आपके जीवन के विश्वास को बढ़ाता है, दृढ़ करता है, मजबूत करता है। उपवास विश्वास को बढ़ाने में सहायक है। जो हमारा अभिप्राय परमेश्वर के निकट आने का हो, ताकि हम हमारे लिए प्रभु की आवाज वाणी को अच्छे से सुन सके। क्या उपवास प्रार्थना में आपने कभी परमेश्वर की वाणी को सुना है कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर? ये परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए एक मूल सूत्र है। परमेश्वर ने कहा कि हमारे लिए प्रभु की आवाज, इन्हें परमेश्वर की आवाज सुनने में सहायता करता है। अच्छे से सुन सके इसकी आवाज को, अच्छे से, कि प्रभु क्या चाहता है। जैसे चेले के पास में एक बीमार व्यक्ति आया और वो बीमार व्यक्ति का, इसके लड़के को भीड़ थी। वो भीड़ से चेले निकाल नहीं पाए, लेकिन इसके पहले जब चेले लोग गए, 72 चेले, तो यीशु ने कहा कि तुम गए हो तो कुछ घटी हुई क्या? उनने कहा आपके नाम से हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमारों को चंगा किया और हमारा बड़ा आदर, कोई किसी बात की कमी और घटी नहीं हुई। लेकिन यीशु ने वहीं पर कहा, मैंने जब वहां गए थे तो मैं दूर से देख रहा था। क्या देख रहा था? शैतान बिजली की नाई तुम्हारे बीच में उतर रहा। इन्हें विश्वासी का जीवन घमंडी बन सकता, अहंकारी बन सकता है। परमेश्वर ने हर क्षेत्र में हमें बचाने की कोशिश की, हर क्षेत्र। नम्र व्यक्ति, देखिएगा, अगर हमारे हाथ से 100,000 बीमार कोई अच्छे हो गए, इन्हें हमसे कोई अच्छा काम हो गया, तो हमारे अंदर एक घमंड है। जैसे पतरस पानी पर चल रहा था, पानी पर, पीछे देखा होगा, मैं चल सकता हूं पानी पे, मेरे साथ जितने चेले वो नहीं चल सकते। कुछ ना कुछ तो आया उसके मन में, जैसा आया वैसा क्या हुआ? डूब गया। लेकिन प्रभु ने उसको डूबने नहीं, हाथ पकड़ लिया। यीशु मसीह बगल में था, हाथ पकड़ लिया। तो कहने का मतलब यही है कि ये नम्रता को दर्शाता है, दीनता को दर्शाता है। लेकिन और एक आगे बात है, उपवास खतरनाक भी हो सकता है। उपवास खतरनाक भी हो सकता है। वो कैसा? ये विचार कि उपवास के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर के हाथ को पकड़ सकता है ना, हम परमेश्वर के हाथ को नहीं पकड़ सकते। क्यों? और वह करने के लिए उस पर दबाव डाल सकता है। मैं एक व्यक्ति को, हमारे गोंदिया की चर्च जो मकान बना है, अभी जमीन नहीं थी हमारे पास, तो एक आदमी ने बोला था, बाहर से आया, तुम जमीन देखो बोले गोंदिया शहर के अंदर, पैसा मैं दूंगा, जमीन दे। तो मैंने एक व्यक्ति को कहा, तुम जमीन देखो, अब तुम घूमते रहते हो, जैसा भी आपका पिताजी घूमते रहता है, तो जमीन देखना, ऐसा हम बोलेंगे। ऐसा हमने बोला। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, ऐसी प्रार्थना चल रही थी, उसने 40 दिन का उपवास किया। 40 दिन का उपवास हो गया और जिस आदमी के जमीन थी उसके पास गया, उसने बोला मैं जमीन नहीं बेचता।
तो उसने मेरे पास आया और कहता है मैंने 40 दिन का उपवास किया बोलते हैं, लेकिन जमीन नहीं मिली। तो प्रभु ने कहा क्या 40 दिन का उपवास करो, जमीन तुझे मैं दूंगा। इन्हें उपवास कहने का मतलब हमारा लालच भी नहीं होना चाहिए। एक प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए हमारी, तेरी इच्छा है तो मुझे दे, तेरी इच्छा है तो मेरे लिए कर। आपको नहीं मालूम आगे का भविष्य। हिजकिय्याह का बेटा आने से पहले परमेश्वर ने कहा तू मेरे पास आ जा। हिजकिय्याह को कि तू मेरे पास आ जा। बीमार हो गया और 15 दिन में बोले जो समझाना है समझा दे, 15 दिन के बाद तू मेरे पास में आ जा। ये रोने लगा कि 15 दिन के बाद मैं मरना नहीं चाहता। आप भी चाहो क्या, मैं भी चाहूं क्या, नहीं चाहता। कि प्रभु ने कहा तू मेरे पास आ जा तो क्या करना चाहिए, चले जाओ। लेकिन मनुष्य की इच्छा क्या है, अभी नहीं। प्रभु नहीं ना, वो रोने लगा रोने लगा रोने लगा रोने लगा। तो बताने वाला प्रभु का दास इस बाउंड्री से बाहर भी नहीं गया। प्रभु ने कहा वो बहुत रो रहा है, जाके बता दे 15 साल नहीं मरेगा। आंकड़ा वही रहेगा लेकिन 15 साल नहीं मरेगा। आया बताया तो 15 साल नहीं मरेगा, मत रो। 15 साल में क्या हुआ मालूम है, उस पे एक बेटा हुआ, उसका नाम मनश्शे हुआ। और उस बेटे ने उस बाप की जिंदगी का नाश कर दिया। उस बेटे ने सारे समाज का नाश कर दिया। आखिरी वो बेटा संकलों से बांधा गया और परमेश्वर ने उसकी दुर्दशा किया बाप के सामने। तो परमेश्वर हमारा भविष्य को जानता है। परमेश्वर हमारी सहायता इसलिए करता है कि प्रभु हमारा भला, लेकिन हमारे उपवास में स्वार्थ नहीं होना है। एक बात याद रखना, उनको मारते बेटा पत्थर को, कुत्तों को ऊपर जाएंगे तारवार काटते, ए बेटा गुड़िया ये 2 कुत्ते उनको ये पत्थर मार के भगा दे थोड़ा सा। हाँ। कोई पत्थर उठा के मार दे, मामा आए। धन्यवाद। तो कहने का मतलब क्या है, उपवास करना गुनाह नहीं है, बीमार चंगा होना गुनाह नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा क्या। ऐसे भी लोग हैं। एक आदमी को ऑटो खरीदना था और इसीलिए संभल कर भी चर्चा करना। गवाही में भोले आदमी रहते, लेडीज लोग तो ज्यादा बोले रहते। आप कैसे विश्वास नहीं आए, फसफस से बाहर विश्वास कैसे करते हो। अब इनने कोई बात ओपन कर दी कि मेरा पति बड़ा गुंडा था, बालाघाट में बड़े मारपीट कर रहा था, मस्ती करा मारा, हम क्या करेंगे, मेरे को भी जबरदस्ती उठा के ले गया तो मैं उसके औरत बन गया, क्या करूं। लेकिन वो मर गया। मर जाने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो मुझे हो गई। अब प्रॉपर्टी तो हुई, पैसा ही बहुत हुआ, भाई को दिया, बहन को दिया, जिसको देना था उसको मैं दे दिया। लेकिन अब मेरे पास भी बहुत है, प्रभु ने बहुत दिया, प्रभु के लिए कोई कमी नहीं, अब मेरे जीवन के लिए। इस आदमी सुन रहा है लेकिन ध्यान किधर है, मेरे को दे दे। वो दिन कुछ नहीं बोला, जी दूसरे दिन दूसरे विश्वास के साथ गया उसके घर में, चल आ जाएंगे, अच्छा लगा वो दिन गया, चाय वाय पिया। भाई मेरे को ना ऑटो खरीदने की इच्छा है, तो मेरा एक छोटा बेटा बोलता है ऑटो खरीदूंगा, 70,000 रुपये में दे दो। इन्हें कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो इच्छा है किधर है, दूसरे के धन पर है। ये उपवास की परिभाषा ये नहीं है, मेरी जरूरत, मेरी आवश्यकता तुझे मंजूर है, तुम मुझे जरूर दे। और जिस व्यक्ति ने रोका है, कई लोग प्रार्थना कराते लेकिन इसमें एक विश्वास के साथ उनकी लालच रहती है।
इस विश्वास में लालच नहीं होना, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन